दोस्तों, यदि आप टाइम के प्रति पंचुअल हैं तो आप अपने समय को देखने के लिए घड़ी का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर घड़ी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो चलिए दोस्तों, आपके समय को इंजॉयबल बनाने के लिए एलईडी टीवी का और आपके भारी डिमांड पर डीएसएलआर कैमरा का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे और इनका मार्केट में प्राइस कितना है ये भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है एमआई टीवी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी देखना किसे नहीं पसंद है और इन्हीं टीवी के कारण हम अपने छुट्टियों को एंजॉय कर पाते हैं। तो इन्हें फैक्ट्री में बनाने के लिए सबसे पहले दूसरे कंपनियों से प्लास्टिक फ्रेम को मंगवा कर उन पर स्टिकर लगाए जाते हैं। फिर बैक पैनल को बनाने के लिए टीन से बने रिफ्लेक्टर शीट को टीवी के आकार में करके फ्रेम में लगाते हैं, जो एलईडी लाइट को डिस्प्ले पर रिफ्लेक्ट करता है। फिर इन पर 3 तरह के फिल्म्स लगाए जाते हैं, जिसका काम कलर को फिल्टर करके लाइट को डिस्प्ले पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जिससे एलईडी पर क्लियर इमेज दिखता है। अब आपकी आंखों को रंगीन बनाने के लिए डिस्प्ले को स्पेशल टूल से उठाकर फ्रेम पर एडजस्ट करते हैं और उसी दौरान इन डिस्प्ले की टेस्टिंग करके पावर केबल को लगाकर फ्लैक्स केबल को लगाते हैं। फिर टीवी की जान यानी मदरबोर्ड को लगाकर उससे फ्लैक्स केबल और पावर केबल को जोड़ते हैं और लास्ट में स्पीकर को असेंबल करके मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं। फिर मदरबोर्ड को क्लोज करके स्क्रू से टाइटली कस देते हैं और लास्ट में इनका हाई वोल्टेज टेस्टिंग करके डिस्प्ले टेस्टिंग करते हैं, जहां इन्हें कुछ समय तक चालू रखा जाता है और स्पीकर टेस्टिंग हो जाने के बाद स्क्रीन पर कंपनी का लेबल लगा देते हैं। फिर इन्हें एक पॉलीथीन में डालकर बड़े से गत्ते में डाल देते हैं और इस तरह से अपना टीवी बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है और मार्केट में इस टीवी की प्राइस 17,000 होता है। तो नंबर दूसरे पर आता है क्लॉक मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, समय बहुत ही मूल्यवान होता है, जिसे लाखों करोड़ रुपए खर्च करके भी वापस लाया नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर समय को देखने वाला यंत्र यानी घड़ी को कैसे बनाया जाता है? तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके बॉडी को मोल्डिंग मशीन से बनाकर इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट लेते हैं। फिर घड़ी के फेस को बनाने के लिए कंप्यूटर में क्लॉक फेस के इमेज को तैयार करते हैं। फिर प्रिंटर से खास रखे पेपर पर प्रिंट करके क्लॉक फेस को निकाल लेते हैं। अब नीडल को भी मोल्डिंग मशीन से तैयार कर लेते हैं। अब बारी आती है गियर को बनाने की, जिसे बनाने के लिए पतले पीवीसी प्लेट पर गियर बनाने वाली मशीन से गियर का शेप देते हैं। फिर एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल कर गियर को तैयार कर लेते हैं। इस तरह से घड़ी के सारे छोटे छोटे पार्ट्स बनकर तैयार हो जाते हैं। अब चलिए चलते हैं मूवमेंट मशीन को बनाने वाली यूनिट में, जहां सबसे पहले यूवी लाइट की मदद से गियर के दांतों को टेस्टिंग की जाती है। फिर इन्हें मूवमेंट मशीन के बॉक्स में असेंबल करके कॉइल को भी लगाते हैं। फिर चार और गियर को एक दूसरे से एडजस्ट करके इसके बॉक्स को क्लोज कर देते हैं। फिर प्लास्टिक शेफ्ट को लगाकर क्वालिटी की टेस्टिंग की जाती है। अब बारी आती है फेस क्लॉक को क्लॉक मूवमेंट के साथ असेंबल करने की, जिसे असेंबल करने के लिए फेस क्लॉक को क्लॉक मूवमेंट पर रखकर वॉशर और हेक्स नट से टाइटली कसते हैं। फिर तीनों नीडल को एक स्पेसिफिक एंगल पर लगाते हैं, जिसे हम मिनट हैंड, हावर हैंड और सेकेंड हैंड कहते हैं। फिर इन्हें प्लास्टिक बॉडी में रखकर ग्लास से क्लोज कर देते हैं। इस तरह से आपका घड़ी बनकर तैयार हो जाता है। फिर इन्हें एक पॉलीथीन में डालकर बॉक्स में पैक कर देते हैं। तो नंबर तीसरे पर आता है डीएसएलआर कैमरा मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, आपके हाई डिमांड और सोशल मीडिया पर कैमरा का क्रेज बढ़ने के कारण हम आपके लिए लाए हैं डीएसएलआर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर डेस्कटॉप में कैमरे के लेंस का 3D इमेज तैयार करते हैं। फिर लेंस के इंटरनल पार्ट में जो भी छोटे छोटे लेंस लगे होते हैं, उनके बीच की दूरी का 3D डायग्राम बनाते हैं। फिर लेंस प्रोडक्शन यूनिट में ग्लास के सर्कुलर पीस को ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग और वॉशिंग करके लेंस को तैयार कर लेते हैं। फिर इन लेंस को प्लास्टिक से बने एक पाइप में एडजस्ट करके जूम रिंग और फोकस रिंग को असेंबल करते हैं। फिर स्क्रू से टाइटली कस के लेंस को तैयार कर लेते हैं। फिर इनका टेस्टिंग करके फाइनली कैमरे में लगने के लिए पास कर दिया जाता है।
अब बारी आती है सबसे मुख्य भाग यानी इमेज सेंसर को बनाने की, और इसका काम लेंस से पास हुए लाइट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोसेसर तक पहुंचाना होता है, और इसे ही पिक्सल कहा जाता है, जो इमेज को अल्ट्रा एचडी कैप्चर करता है। फिर एक डस्ट प्रूफ रूम में सेमीकंडक्टर चिप पर यूवी लाइट से पिक्सल को ड्रॉ करते हैं, और इस तरह से इमेज सेंसर बनकर तैयार हो जाता है। अब कैमरा को असेंबल करने के लिए कंप्यूटर में इनका भी 3D एनिमेशन बनाकर दूसरे वर्कर की मदद से टॉप पैनल को लगाते हैं, जिसमें मोड डायल, पावर स्विच, आईएसओ बटन, व्यू फाइंडर, वाईफाई लैंप, फोकल प्लेन, इंडिकेटर और AF सिलेक्शन बटन लगा होता है। फिर डिस्प्ले को असेंबल करते हैं, जिसमें क्रॉस की बटन, मेनू बटन, इंफॉर्मेशन बटन, इरेज बटन, प्लेबैक बटन, क्विक कंट्रोल बटन और लाइव व्यू बटन लगा होता है। फिर फ्रंट लेंस को लगाकर ड्रॉप टेस्टिंग, लो टेम्परेचर टेस्टिंग और लास्ट में की टेस्टिंग करते हैं। फिर इस कैमरे को और लुकेबल बनाने के लिए लेदर सीट लगाए जाते हैं, और इस तरह से अपना DSLR कैमरा बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आप इसे खरीदना चाहते हो तो आपको 40,000 में मिल जाएगा। और आपके नॉलेज के लिए एक बात मैं बता दूं, कैमरा से महंगा लेंस मिलता है, और यदि आप अच्छे क्वालिटी के लेंस लेना चाहते हो तो आपका बजट लाखों में जा सकता है। तो दोस्तों, आपको इन तीनों प्रोडक्ट में किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।